हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रोबिन एंड यू आर वाचिंग रोबिन मेहता यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल सर्च कंसोल में आने वाली एक एरर के बारे में जिसका नाम है अल्टरनेट पेज विद कैनोनिकल टैग। सबसे पहले समझ लेते हैं कि अल्टरनेट पेज विद कैनोनिकल टैग का मतलब क्या है। देखिए, यहाँ पर दो पेजेस अगर आपके बिल्कुल सेम हैं, दोनों पर कंटेंट सेम है लेकिन उनका यूआरएल अलग अलग है, तो उन दोनों पेजेस को हम एक दूसरे का अल्टरनेट पेज बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि किस यूआरएल को आप गूगल पर इंडेक्स करवाना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं। तो जिस भी यूआरएल को आप दिखाना चाहते हैं उस यूआरएल को आप एज अ कैनोनिकल डिफाइन करेंगे। चलिए देख लेते हैं कि ये कैनोनिकल यूआरएल किस तरह से दिख सकते हैं और गूगल सर्च कंसोल में आने वाली इस एरर को किस तरह से सोल्व किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने दो URLs लिए हैं। यहाँ तो फर्स्ट जो URL है उसमें मैंने लिया है abc.com/1 और सेकंड जो URL है उसके अंदर मैंने abc.com/ एक नंबर ले लिया है बड़ा सारा। तो इन दोनों ही URLs पे कंटेंट सेम है। मैंने ये URL बड़ा इसलिए लिया है ताकि मैं आपको बता सकूं कि कई बार हमें ये किस तरह से डिसाइड करना होता है कि हमें कौन सा URL रखना है। तो ऑब्वियस है कि मैं इसके अंदर एक ऐसा URL रखूँगा जो कि छोटा हो, याद करना आसान हो। इस बड़े URL को रखने की ज़रूरत नहीं है, या फिर ऐसे URL हैं जिनको हम पहले से यूज़ करते आ रहे हैं, उस URL को हम क्या मानेंगे, मेन URL मानेंगे। अब यहाँ पर जब इन दोनों ही URL के ऊपर सेम कंटेंट है तो इन दोनों URLs को गूगल पर इंडेक्स कराने का कोई मतलब नहीं है। तो गूगल भी हमें यही कहता है कि अगर आपके दो URL पे सेम कंटेंट है तो आप उसमें से बताइए हमें कि किसको इंडेक्स करवाना है और किसको नहीं करवाना है। तो ये हम कई बार खुद से भी कर देते हैं और बहुत से URL हैं वर्डप्रेस के अंदर, वो बाय डिफ़ॉल्ट भी जो है वो कैनोनिकल हो जाते हैं। तो अगर यहाँ पर मुझे इन दोनों URL में से इसको URL को सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसके कैनोनिकल टैग में जाकर मैं ये URL डाल दूंगा। सिमिलरली मैं क्या करूँगा, इसके कैनोनिकल टैग के अंदर जाकर भी यही URL डाल दूंगा। मतलब दोनों के अंदर ये जो /1 वाला URL है यही हम कैनोनिकल के अंदर एंटर करेंगे। अब गूगल सर्च कंसोल में ये किस तरह से दिखाई देता है और इसको किस तरह से सोल्व करना है इसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले आप गूगल सर्च कंसोल को ओपन कर लें और यहाँ पर इंडेक्सिंग के अंदर पेजेस के ऊपर क्लिक करें। पेजेस के ऊपर क्लिक करने के बाद इसको अनचेक कर दें और नोट इंडेक्स वाले ऑप्शन के अंदर नीचे आ जाएं। यहाँ पर आप देखेंगे कि अल्टरनेट पेज विद प्रॉपर कैनोनिकल टैग का एक टैब आपको देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वो एग्जाम्पल URLs मिल जाएंगे जिसमें गूगल ने ये डिसाइड कर लिया है कि ये जो हैं अल्टरनेट पेजेस हैं जिनके ऊपर प्रॉपर कैनोनिकल टैग लगा हुआ है। अब इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर ये एक URL है, यहाँ पर मैं एक URL ले लेता हूँ, कोई भी एक URL लेता हूँ। मान लीजिए ये एक URL है, तो इसको पहले मैं यहाँ पर ओपन करके देखता हूँ। जब मैंने इस URL को ओपन किया तो ये URL यहाँ पर ओपन हो गया। अब इसका कैनोनिकल अगर हमें चेक करना है कि इसका कैनोनिकल URL किस तरह का है, तो आपको करना क्या है, आप यहाँ पर ये जो इंस्पेक्ट URL का साइन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर नीचे आपको आना है और यहाँ पर आप देखेंगे इंडेक्सिंग के अंदर यूज़र डिक्लेयर्ड कैनोनिकल। तो यहाँ पर ये URL जो है वो हमने डिफ़ाइन किया हुआ है। तो इसको हम एक बार यहाँ पर ओपन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये दोनों ही URLs जो हैं वो सेम URL हैं, इनके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। सिर्फ एक ही डिफरेंस था, वो क्या था, इस पेज के URL के अंदर डिफरेंस था। और ये जो हैकरनू लिखा आ रहा है ये हमने, क्योंकि इसको हमने कहीं पर जो है शेयर किया था, तो वहाँ से जो URL आ रहा है वो इस तरह से आ रहा है, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ पर हमारी वेबसाइट पे ये कहीं से भी डिटेक्ट नहीं हो रहा है, ना तो ये साइट मैप में है और ना ही कहीं इसका हमने लिंक ऐड किया हुआ है। तो यहाँ देखिए यूज़र डिक्लेयर्ड कैनोनिकल मतलब हमने डिफाइन किया हुआ है, और गूगल का सेलेक्टेड URL जो है, सेलेक्टेड कैनोनिकल भी वही है जो यूज़र डिक्लेयर्ड है, मतलब जो हमने कैनोनिकल डिफाइन किया हुआ है। तो ऐसा अगर कोई केस आपके पास आ रहा है तो इस केस के अंदर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यानी अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इस एरर को हटा दूं, तो बेसिकली ये एक एरर है ही नहीं। यहाँ पर आपको इस चीज़ को इग्नोर करना है। हम इस चीज़ के अंदर नहीं जा सकते कि हमें इसे सोल्व करना ही करना है। देखिए ये जो URL हमारे पास आ रहा है इसको तो हमें सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है किसी एक्सटर्नल साइट से हमारे पास रेफरेंस एक लिंक आ रहा है।
लेकिन कुछ और यूआरएल्स हैं जिनको आप सोल्व कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक ये यूआरएल है। अब इसको अगर मैं चेक करता हूँ कि ये क्यों आ रहा है ब्लॉग पेज 2 और ये किसका कैनोनिकल है, तो हम क्या करेंगे, इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे। अब इसके अंदर आप देखेंगे कि इसका जो यूज़र डिक्लेयर्ड कैनोनिकल है वो ब्लॉग पेज है, जबकि ये किसकी बात हो रही है, ब्लॉग पेज 2 की बात हो रही है। तो ब्लॉग पेज 2, ठीक है, और यहाँ पर जो जिसका ये कैनोनिकल दिखा रहा है उसको भी हम ओपन करके देख लेते हैं, और ये है हमारा ब्लॉग वाला पेज। तो यहाँ देखिए दोनों ही पेजेस पे जो है ये ब्लैंक है, दोनों पेजेस पे कोई कंटेंट नहीं है, इसका मतलब सेम कंटेंट है। तो ये एरर क्यों आ रही है, बेसिकली क्योंकि हमने जो इस वेबसाइट का जो होम पेज था उसको ब्लॉग पेज में कन्वर्ट कर दिया था। तो जब आपका होम पेज ब्लॉग पेज में कन्वर्ट हो गया तो जो ब्लॉग एक बार पहले से बनाया हुआ था उसको रिमूव करना चाहिए था, तो वो रिमूव अभी तक इसमें हमने नहीं किया है। तो अब इसके सेकंड पेज पे जब आप जाएंगे तो जो जितने भी सारे ब्लॉग्स हैं वो होम पेज और होम पेज के साथ पेज 2 पर आएंगे, ना कि ब्लॉग पे आएंगे। इसीलिए ब्लॉग वाला जो सेक्शन है वो खाली पड़ा हुआ है, और जितने भी यहाँ पर यूआरएल्स आ रहे हैं ब्लॉग 2, ब्लॉग 7, ब्लॉग 3, ये सारे के सारे किसके कैनोनिकल हो रहे हैं, ब्लॉग के कैनोनिकल हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर सॉल्व करने वाली चीज़ क्या है, हमें ये देखना है कि ये कहाँ से आ रहे हैं, तो हमें उसको रिमूव कर देना चाहिए। वो ब्लॉग वाला जो पेज है उसको जब हम रिमूव कर देंगे तो ये एरर सोल्व हो जाएगी। और इसके अंदर क्या एरर आ रही है, FB कमेंट ID। तो अगर हमने इसको कहीं FB पे शेयर किया हुआ है तो वहाँ से भी हमें सेम यूआरएल मिलेगा जो कैनोनिकल होगा, इसको भी सोल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से सभी यूआरएल्स आपको चेक कर लेने हैं। अगर आपको लगता है कि वो आपकी वेबसाइट पे है तो आप ये देखिएगा, आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि वो यूआरएल आपके पास कहाँ से आ रहा है। मान लीजिए मैं इस यूआरएल किसी भी एक इस यूआरएल की बात कर लेता हूँ। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमने उस यूआरएल का लिंक तो नहीं कहीं डाला हुआ। अब देखिए ये पेज 6 पर दिखा रहा है, वैसे तो ब्लॉग पेज 6 भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन ब्लॉग पेज 6 पे दिखा रहा है। तो आप वहाँ से जाके उस यूआरएल को रिमूव कर दें। ये आगे आने वाले वीडियोज़ में हम कवर करेंगे, और पहले के वीडियोज़ में भी मैं ये कवर कर चुका हूँ कि कहाँ से आप उसका लिंक जो है फाइंड कर सकते हैं, उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं और उसको परमानेंटली उस एरर को सोल्व कर सकते हैं। बट ज़्यादातर इस केस में इस एरर को सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है जब तक ये एक्सटर्नल सोर्स से आ रहे हैं, और इंटरनली अगर कहीं से आ रहे हैं तो आपको वो पेज बेसिकली चेक कर लेना चाहिए। अब एक और चीज़ मैं इसके अंदर आपको बता दूं कि अगर आपको कैनोनिकल डिफ़ाइन करना हो, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया था कि कैनोनिकल हमें डिफ़ाइन करना रहता है, तो वो कहाँ पर डिफ़ाइन करना है, तो उसके लिए मैंने इस पोस्ट को जो है ओपन कर लिया है, और इसके अंदर योस्ट जो है वो इंस्टॉल्ड है। और योस्ट के अंदर जब आप नीचे बिल्कुल बॉटम पे आ जाएंगे तो यहाँ पर एक एडवांस का ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ एडवांस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कैनोनिकल टैग को डिफ़ाइन करना है। तो ये मान लीजिए यूआरएल है, तो इसको हम अगर यहाँ पे डिफ़ाइन कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा जो है मेन यूआरएल है। और अगर आपके पास कोई सिमिलर पेज है जिसमें आप दिखाना चाहते हैं कि यही मेन यूआरएल है, तो आप उसके ऊपर भी डिफ़ाइन कर देंगे। बट जैसे कि यहाँ पर ये CC क्लीनर वाला पेज यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ पर तो हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारी वेबसाइट पे ही नहीं है। तो बेसिकली ये पहले से ही नो इंडेक्स की कैटेगरी में है और इसको कुछ भी हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो प्रॉपर यूआरएल है वो ऑलरेडी इंडेक्स हो चुका है। अगर आप उसको चेक करना चाहते हैं तो इस यूआरएल को उठा लीजिए और यहाँ पर जाइए, और इंडेक्स वाले पेजेस पे जाने के बाद यहाँ पे आके आप इस यूआरएल को सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर ये यूआरएल एंटर कर दिया तो ये यूआरएल ऑलरेडी इंडेक्स है। तो ये चीज़ भी आप चेक कर सकते हैं कि इसका जो यूआरएल जिसको आप इंडेक्स करवाना चाह रहे हैं वो इंडेक्स है या नहीं है। तो ये था अल्टरनेट पेज विद प्रॉपर कैनोनिकल टैग। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।